लेकिन ईडी, सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। डिटेल यहां पर आपको जरूर देते हैं। स्वागत है आप सबका। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूं ताकि बिना लोगों के लगे वो बेचो। सब कुछ मेरे आने के बाद क्या आपको फेस करना पड़ता है? गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या कहते हैं? नमो ओपी लग जाए। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। आपने 2024 का गेम जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी तोड़ मेहनत करते देखा होगा। 2024 के चुनाव के लिए मोदी का माइंड गेम भी देखा होगा, जान भी गए होंगे। लेकिन इस बीच चुनाव, आज हम आपको नरेंद्र मोदी का वीडियो गेम दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो गेम की खास बात यह है कि करीब 2 मिनट 37 सेकंड के इस वीडियो में भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के भविष्य का ट्रेलर छिपा है। और साथ ही आज ये ट्रेलर तब सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की गेमिंग कम्युनिटी के कुछ लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी भारत के 7 टॉप गेमर्स से मिले और खुद भी कुछ गेम्स ट्राई करते नजर आए। और टॉप गेमर्स के साथ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के भविष्य और चुनौतियों के बारे में खुलकर बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास अंदाज में की। और इस मुलाकात के बाद गेमर्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ऑनलाइन गेमिंग में क्रांति लाने वाला है, ये उनके जरिए यहां पर कहा गया। साथ ही भारत में ऑनलाइन गेमिंग उभरता हुआ सबसे बड़ा बाजार है और इस देश में इस वक्त करीब 43 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट साइज 16,000 करोड़ रुपए का है। सोचिए दायरा कितना फैला हुआ है और बड़ा है। ऑनलाइन गेमिंग भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा सेगमेंट है। ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में गेमिंग इंडस्ट्री ने 1 लाख लोगों को रोजगार भी दिया और साल 2023 में वैश्विक गेम डाउनलोड में भारत का हिस्सा 16% था। यानी भारत की ग्रोथ के लिए ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन गेमर से मिलना, मुलाकात करना एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। हालांकि इस मुलाकात में पीएम मोदी ने हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की। वो मजाकिया अंदाज भी पीएम मोदी का बातचीत के दौरान नजर आया। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूं ताकि बिना लोगों के लगे वो बेचो। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूं ताकि बिना लोगों के लगे वो बेचो। आपको फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें। भारत में चुनाव के वक्त जितने भी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं वो राजनीतिक फायदे या नुकसान के लिए हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के माहौल में भारत के पक्ष में अमेरिका के नेता का ऐसा बयान सामने आया जो बताता है कि अब दुनिया में ये बात जा रही है, दुनिया इस बात को मान रही है कि अर्थव्यवस्था का अगला पावर हाउस भारत ही है। अमेरिका के इस नेता का नाम है एरिक गार्सेटी। एरिक भारत में अमेरिकी राजदूत है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य को आकार लेते हुए किसी को देखना हो तो उसे भारत आना चाहिए, यानी कि भारत की जमीन में अपना कदम रखना चाहिए। अगर कोई भविष्य की दुनिया के लिए काम करना चाहता है तो उसे भारत जरूर आना चाहिए। गार्सेटी ने भारत में सेवा देने को अपना सौभाग्य बताया और यह भी कहा कि हम यहाँ पढ़ाने या उपदेश देने नहीं बल्कि सुनने और सीखने के लिए आते हैं। कितनी बड़ी बात यहाँ पर गार्सेटी के जरिए की गई है जो इस वक्त आपके सामने भी मौजूद है। और अब हम आपको I often say if you want to see the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. And if you want to work on the future, come to India. And I have the great privilege of being able to do that every single day
as a leader of the United States mission. और अब हम आपको धर्मांतरण की कश्मीर फाइल्स दिखाने जा रहे हैं। हरियाणा का रहने वाला संदीप रोजगार के लिए कश्मीर गया था। संदीप को रोजगार दिया इनायत अहमद नाम के कारोबारी ने। बहुत गौर से सुनिएगा। आरोप यह है कि इनायत